ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास टेंथ में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 16 लिंकिंग शेयरिंग एंड द माइक्रोज इन एमएस एक्सेल। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर जो 15 है उसके क्वेश्चन आंसर मैंने 5th क्वेश्चन भेज दिए थे, 5th तक लगभग उसमें 11 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 में। तो बाकी भी पीडीएफ आ जाएगी, डोंट वरी। तो चलिए हमारा चल रहा है लिंकिंग शेयरिंग एंड मैक्रोज इन एमएस एक्सेल, चैप्टर नंबर 16 है, क्लास 10th की बात हो रही है। तो इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सेटअप द मल्टीपल वर्कशीट, उसके बाद चेंज वर्कशीट सेटिंग, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसमें। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इंसर्टिंग न्यू वर्कशीट इन ए स्प्रेडशीट, अगर नई वर्कशीट हमें एंटर करनी है तो हम कैसे एंटर करते हैं। उसके बाद है इंसर्टिंग सीट फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट फाइल, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। तो आगे क्या दिया है, रीनेमिंग सीट। सपोज दैट आप जब भी एमएस एक्सेल में वर्क करते हैं तो डिफॉल्ट नेम आता है उसका लिखा हुआ सीट 1, ठीक है भाई, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। इस तरह से डिफॉल्ट नेम आता है लिखा हुआ। हम चाहे तो उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं भाई। जैसे हमने क्लास 10 का डेटा तैयार किया तो क्लास 10 सीट 1 पे है, तो हम ऐसे थोड़े ना ध्यान रखेंगे सीट 1 पे, तो डायरेक्ट हम इसको क्लास 10 में लिखना चाहेंगे, क्लास 10, ठीक है भाई। इसको 12 में लिखना चाहेंगे, ठीक है, इसको 11 में लिखना चाहेंगे। तो इस तरह अगर हम लिखना चाहते हैं, जो भी हम नेम देना चाहते हैं, और रीनेमिंग के थ्रू, जो रीनेम का ऑप्शन होता है उसके थ्रू आप सीट का नेम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखिए आप, हम कैसे उसका नेम हम चेंज करेंगे। कहा गया है, कहा ये है रीनेमिंग ए सीट। रीनेमिंग ऑफ सीट is often required in order to give them a more meaningful name so that we can easily identify type of data they contain. All later date sheets can be renamed by any time using any one of the way given below. तो रीनेमिंग का मतलब क्या है, मोर मीनिंगफुल हो जाती है जब आप सीट 1 सीट 2 से उसका जिस टाइप का उस पर डेटा है, अगर किसी के फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर लिख दो उस पर, किसी का कुछ भी नेम वाली है क्लास वाली है, तो उसका जो मीनिंग से वो मीनिंगफुल हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि ये डेटा उस चीज़ का है। तो डेटा को क्या कहते हैं, समझने में आसानी रहती है। तो रीनेम हम करते कैसे हैं सीट को, सबसे पहले इसने दिया है गिवन बिलो, नीचे दिया गया है कि किस तरीके से हम रीनेम कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड सीट टैब, ये सीट टैब होती है, इस पर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है भाई। क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद द एग्जिस्टिंग नेम विल बी बिकम हाईलाइटेड। तो जो पहले से ही नेम है, भले ही अभी नेम ऑलरेडी हो रही हो, कुछ भी इसका नाम सीट 1 के अलावा कुछ और भी हो तो भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब ये सीट 1 हो तभी चेंज करेंगे ना, कुछ भी नेम हो इसके अलावा और भी इसका, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक कर दीजिए इस पर जाके करना है। डबल क्लिक करते क्या होगा, ये हाईलाइट हो जाएगी। हाईलाइट होने के बाद जस्ट टाइप द न्यू नेम एंड क्लिक द एनी एम्प्टी एरिया ऑफ द वर्कशीट। तो क्या करेंगे, जब ये हाईलाइट हो जाए तो क्या करेंगे, टाइप न्यू नेम, नया नेम टाइप कर देंगे, कोई भी नया नेम टाइप कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, क्लिक एनी एम्प्टी एरिया ऑफ द वर्कशीट। टाइप करने के बाद या तो एंटर प्रेस कर दिए या फिर कोई भी खाली एरिया में आप क्लिक कर दिए कहीं पर भी। द नेम विल चेंज इन द सीट टैब, तो जो आपने टाइप किया है वो सीट 1 से जो भी आपने नाम लिखा है वो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज पर चलिए, क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज पर। दूसरा जो मेथड है रीनेम करने का, राइट क्लिक द सीट एंड टैब। ये तो फर्स्ट मेथड था डबल क्लिक से। दूसरा क्या है, राइट क्लिक करेंगे सीट टैब पर, क्या करेंगे भाई, राइट क्लिक करेंगे इस पर एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो जैसे आप राइट क्लिक करते हैं एक मेन्यू खुल के आती है आपके सामने, उसमें रीनेम का ऑप्शन होगा। किसका ऑप्शन होगा भाई, रीनेम, उस पर आपको क्लिक कर देना है। रीनेम वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, द सीट नेम विल बिकम हाईलाइटेड।
तो जो सीट नेम है वो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी नेम, जो नेम आप चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो आप टाइप कर दीजिए अपने कीबोर्ड से और एंटर कर दीजिए, तो भी आपकी सीट रीनेम हो जाएगी। पहला मेथड डबल क्लिक से, दूसरा मेथड राइट क्लिक करके, थर्ड मेथड क्या कहता है, प्रेस द ओल्ड की एंड कीपिंग द ओल्ड की, प्रेस H O and R की दैट ऑर्डर फ्रॉम द कीबोर्ड। तो आप तीसरा मेथड क्या कहता है, ओल्ड की प्रेस करिए, ओल्ड की, उसके बाद प्रेस करके रखनी है, फिर टाइप प्रेस करिए H O and R की दैट ऑर्डर, H O R इस ऑर्डर में प्रेस करनी है फ्रॉम द कीबोर्ड, द सीट नेम ऑफ द एक्टिव सीट विल बिकम हाईलाइटेड। तो इससे भी क्या होगा, आपकी सीट हाईलाइट हो जाएगी, ये जो सीट नेम है ये भी हाईलाइट हो जाएगा। फिर आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए, जो ऊपर स्टेप दिए हैं कहीं पर भी एंटर कर दीजिए, फिर क्लिक कर दीजिए, आपकी सीट रीनेम हो जाएगी। समझ में आया? तो ये थे 3 मेथड आपके रीनेम करने के, सीट को हमें रीनेम करना है, ये 3 मेथड्स दिए थे। इन 3 मेथड से आप सीट को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आगे, हेडिंग दिया है रेफरेंसिंग अदर सीट्स। अगर हमें रेफरेंसिंग देखना हो अदर सीट्स का तो कैसे देखेंगे, एक्सेल अलाउड अस टू रेफरेंस सेल फ्रॉम सीट इनटू अनदर सीट इन द सेम स्प्रेडशीट फाइल। वी कैन क्रिएट द रेफरेंस टू द सेल अदर सीट बाय यूजिंग द माउस वेल एज ए कीबोर्ड। तो माउस और कीबोर्ड की हेल्प से हम रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि एक्सेल आपको परमिशन देता है एक सीट से दूसरी सीट पर डेटा को कॉपी करने की। तो सेम सेल में कॉपी कर रहे हैं तो रेफरेंस भी बनता है। तो क्या रेफरेंस होता है ये देखिए, क्रिएटिंग रेफरेंस विद द कीबोर्ड। अगर हमें कीबोर्ड से करना हो रेफरेंस विद, ठीक है, कैसे करेंगे, ओपन द सीट, सबसे पहले सीट को ओपन कर लीजिए जिसको आप करना चाहते हैं, विच यू वांट टू क्रिएट द रेफरेंस बाय क्लिकिंग ऑन इट्स सीट टैब, और उस सीट टैब पर क्लिक कर दीजिए जिसको आप करना चाहते हैं। भाई नीचे दिया रहता है एक्सेल में सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 सीट डिफॉल्ट होती है। आप सीट 1 की जगह आपका कोई भी नेम हो सकता है, उसी सीट पर आप क्लिक कर दीजिए, एक्सेल सीट ओपन करिए, उसके बाद जो सीट टैब होता है उसमें क्लिक कर दीजिए, इट्स सीट टैब, हेयर वी विल ओपन द समरी सीट 6 अबाउट द क्रिएट पर्सनल एक्सपेंसेस फाइल। तो इसने एग्जाम्पल दिया कि हमने सीट 6 को ओपन किया है और उसमें जो एक्सपेंसेस है, फाइल का जो फीट का नाम दिया है, एक्सपेंसेस फाइल दिया है, क्लिक द सेल वेयर रेफरेंस टू बी क्रिएटेड, हेयर सेल B3। तो हमें उस सेल पर क्लिक कर लेना है जिसमें हम रेफरेंस दिखाना चाहते हैं। ये भाई आपकी सीट होती है ऐसे, ठीक है। आपको सपोज दैट यहाँ रेफरेंस आप देना चाहते हैं तो इस सेल पर आप क्लिक कर लेंगे। टाइप द फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग द रेफरेंस इन द सेल एज सीट नेम। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू लगाना कंपल्सरी है। इक्वल्स टू लगाया इसने और सिंगल कोमा लगा दिया, सीट नेम, जो भी सीट का नेम है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 या फिर कोई और नाम दे रखा हो वो दे दीजिए, सीट नेम। उसके बाद सेल रेफरेंस, यानी कि सेल पर क्लिक कर देना है। सिंस द ओवर एग्जाम्पल वी आर रेफरिंग द B9 फ्रॉम द सीट क्रेडिट कार्ड 1, देयरफॉर द रेफरेंस फॉर्मूला क्रेडिट कार्ड 1 B9। तो B9 क्या है, सीट का सेल का नेम है। आफ्टर एंटरिंग द रेफरेंस फॉर्मूला प्रेस द एंटर की, द कंटेंट रेफरेंस सेल विल अपीयर द एक्टिव सेल। तो क्या हो जाएगा, आपकी सेल एक्टिव सेल हो जाएगी, उसका रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आप जिस भी सेल में किसी भी सीट को कॉपी करना चाहते हैं, फॉर्मूला उसमें लगाना चाहते हैं, उस सेल को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप रेफरेंस इस तरह कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं। समझ में आया करना क्या है,
सबसे पहले सीट ओपन कर लेनी है, एक्सेल सीट जिसमें डेटा हो आपका। उसके बाद सीट टैब पर चले जाना है। सीट टैब जिसमें आपने कोई भी डेट, जैसे भाई क्लास 10th है, क्लास 12th है, हम क्लास 10th की सीट पर चले गए। वहाँ पर कोई भी ब्लैंक सीट पर हमने क्लिक कर दिया, सेल पर। वहाँ इक्वल्स टू लगाया, सीट नेम, किस सीट में रेफरेंस क्लियर करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। फिर सेल एड्रेस जिसका करना चाहते हैं, सपोज दैट सेल में किसी बच्चे का नाम आदित्य है, उसके नंबर फिजिक्स में आए हैं 59, तो हमने उस सेल का रेफरेंस में दे दिया है, उस सेल का एड्रेस दे दिया। क्लिक करते ही तो क्या हो जाएगा, फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो उसका रेफरेंस, वो सेल एक्टिव हो जाएगा। क्रिएटिंग रेफरेंस विद द माउस, ये तो था रेफरेंस कीबोर्ड के थ्रू। अगर आपको माउस के थ्रू रेडी करना है तो कैसे? क्रिएटिंग रेफरेंस विद द माउस इज आल्सो वेरी इजी। तो माउस से रेफरेंस को रेडी करना भी बहुत इजी है। हेयर इंस्टेड द मैनुअली टाइपिंग द रेफरेंस इन द फॉर्मूला यू नीड सेलेक्ट द रेफरेंस सेल यूजिंग द माउस। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाने के लिए आपको वो सेल सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप रेफरेंस देना चाहते हैं माउस की हेल्प से। द स्टेप टू डू इट्स आर फॉलो, नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके आप रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट दिया है, क्लिक द सीट सेल ऑन द सीट वेयर यू वांट टू क्रिएट द रेफरेंस, द फॉर्मूला टाइप इक्वल्स टू साइन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीट पर क्लिक कर लेंगे और सेल पर, और वहाँ पर इक्वल्स टू लिख देंगे। वो तो कीबोर्ड से ही लिखना पड़ेगा आपको। नाउ एक्टिवेट द सीट कंटेन द सेल टू बी रेफरेंस बाय क्लिकिंग द सीट टैब। हेयर रेफरेंस सेल फ्रॉम सीट क्रेडिट कार्ड टू विल बी। तो उसने एग्जाम्पल दिया है, किसी भी सेल पर क्लिक कर देंगे वो ही सेल उसमें एक्टिव हो जाएगी, उस सेल को वो ले लेगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगाना है, जो भी आप लेना चाहते हो, एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटर की टू फिनिश, या फिर क्लिक द एंटर चेक मार्क्स बटन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फॉर्मूला बार में होता है तो भी आपकी सेल में रेफरेंस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सीट में रेफरेंस, यानी कि अपनी किसी भी सेल में फॉर्मूला ला के कोई भी रेफरेंस उसका देना, उसे एक्टिव सेल में चेंज करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है भाई, नेक्स्ट दिया है रेफरेंस अदर स्प्रेड शीट, यानी कि एक वर्कबुक से, फिलहाल तो हमने सीट पे करना है, यानी कि एक फाइल से दूसरी फाइल में, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर हमें दूसरी फाइल में, एक फाइल से दूसरी फाइल में रेफरेंस एक्टिव करना है तो कैसे करते हैं, देखिए। एक्सेल कैन आल्सो लिंक डिफरेंट स्प्रेडशीट फाइल टुगेदर। एक्सेल में आप एक साथ बहुत सारी फाइल को लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। द प्रोसेस इज द सेम एज डिस्क्राइब फ्रॉम द डिफरेंट सीट्स इन द सिंगल स्प्रेडशीट फाइल। प्रोसेस आपका ये रहता है कि जब आप बहुत सारी सीट्स को एक सिंगल स्प्रेडशीट फाइल में चेंज करते हैं, बट वी एडेड द मोर स्टेप टू इंडिकेट which file that the sheet. Let us learn how to link the two spreadsheet file by creating the reference of one within the other. तो चलिए हम दो एक्सेल फाइल ले लेते हैं यहाँ पर और उनमें रेफरेंस एक दूसरे में क्रिएट करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स दिए हैं नीचे, ध्यान से देखेंगे। ओपन द बोथ स्प्रेडशीट फाइल ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में दोनों एक्सेल फाइल को खोल लेंगे। फर्स्ट एक्टिवेट द फाइल वेयर यू विश टू क्रिएट द रेफरेंस बाय द क्लिकिंग इट्स आइकन ऑन द टास्क बार। तो सबसे पहले रेफरेंस आप फाइल, जैसे कि ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, तो जिसमें भी आप रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं उसे खोल लीजिए। जैसे खोल लो, दोनों खोल लेनी है, लेकिन काम जब एक करेंगे तो एक ही एक्टिव होगी। सो दैट हम दूसरे वाले में करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी सीट की जो सेल है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, टाइप द इक्वल साइन, आपको इक्वल का साइन लगा देना है, ये बराबर वाला, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द कीबोर्ड द इक्वल मार्क विल अपेयर बोथ इन द एक्टिव सेल द फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में आपको इक्वल साइन ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। स्विच द अदर स्प्रेडशीट बाय क्लिकिंग द इट्स आइकन फ्रॉम द टास्क बार। दूसरी फाइल पे चले जाएंगे, इसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब फिर दूसरी पे चले जाएंगे। दूसरी वाली जो फाइल है हमारी, दो एक्सेल फाइल खुली है तो दूसरे वाले पे चले जाएंगे, ये हाइड हो जाएगी, वो सामने आ जाएगी। उसमें जाके क्या करना है, स्विच द अदर स्प्रेडशीट बाय क्लिक ऑन द इट्स आइकन, इसके आइकन पर जाके दूसरी फाइल खोल लीजिए। टास्क बार पर
ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। चलिए नेक्स्ट क्या दिया, सेलेक्ट द सीट, हेयर सीट 1 एंड देन क्लिक इन द रेफरेंस सेल, यूज द कंटेंट वी वांट टू डिस्प्ले द सेल, सेलेक्ट द selected in the step 2 address reference documents will display formula bar switch in the back। तो क्या करेंगे हम, इस पहले वाली सीट से कोई भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला, इस एक्टिव सेल का फॉर्मूला दूसरे वाली सीट पर एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रैक्टिकली करके देखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए तो इतना ही कराएंगे हम, बाकी इसमें पढ़ाएंगे हम कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।